औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि SRG फैमिली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और जिस चीज़ का आज हमें इंतज़ार था काफ़ी दिनों से, हम 30 जून 2022 का इंतज़ार कर रहे थे कि आज के दिन में बड़ी खुशखबरियाँ आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो यकीनन वो बड़ी खुशखबरियाँ लेके हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि जिसने हमें मौका दिया कि हम अपने उन भाइयों के साथ, उन यूज़र के साथ जिनके साथ सैफ और मान न्याई साहब ने कमिटमेंट्स की थी, उन कमिटमेंट्स को पूरा करने का टाइम आ चुका है। जैसे कि हमेशा हम अपनी पुरानी वीडियोस में पुरानी जितनी भी बातें होती थी उसको हम रिपीट करते थे कि आप लोगों के साथ सैफ और मान न्याई का वादा है और वो वादा अपना वफा करेगा, जिसके मुतल्लिक़ बहुत से लोगों के बहुत से व्यूज़ थे। हम उस पर नहीं जाएंगे। जस्ट मैं आज इस खुशखबरी को आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हमारा वो SRG B4U का जितना भी यूज़र है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिक्योर रीनेक्स के ऊपर, और वहाँ पे उनके साथ की हुई जितनी भी कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा करेगी सिक्योर रीनेक्स। उसके हवाले से राजा साहब ने डिटेल के साथ वीडियो में आपको समझा दिया। मैं अपने उन तमाम भाइयों, उन तमाम यूज़र के साथ बात करना चाहूँगा जो हमारी B4U और SRG का हिस्सा थे। एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा कि आपके ऊपर क्या रूल्स लागू होंगे और उसको कैसे हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो प्लान बी को लोग चूज़ करेंगे। प्लान ए के तो बड़ा सिंपल है कि प्लान ए में जो लोग इंतज़ार करेंगे वो बैंक अकाउंट्स ओपन होने के ऊपर उनको बैंक से उनकी पेमेंट मिल जाएगी। और प्लान बी में जो लोग शिफ्ट होना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें से 98% लोग प्लान बी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो प्लान बी के लिए जो लोग जाएंगे उनके लिए सिंपल जो फार्मूला बनाया गया है उसको मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का था कि दोबारा इसको एक दफ़ा रिपीट किया जाए। तो आपके सामने रखूंगा कि नंबर 1 हमारा कैटेगरी 1 वाला यूज़र। कैटेगरी 1 क्या है कि जिस यूज़र ने कंपनी के साथ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और उसका 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद उसने 1 रुपया विड्रा लिया या 99,000 रुपया विड्रा लिया, वो सेम कैटेगरी 1 में रहेगा। 99,000 तक लिया या 1 रुपया लिया, वो कैटेगरी 1 का हिस्सा रहेगा और कंपनी उसको एज इट इज़ कंप्लीट उसका डिपॉजिट 1 लाख का 1 लाख डिपॉजिट शिफ्ट कर देगी सिक्योर रीनेक्स के अंदर। और वहाँ उसके बाद उसके ऊपर जो फार्मूला सिक्योर रीनेक्स का है वो लग जाएगा और उसको 3.5 से 4 गुना, 3.5 से 4 गुना तक उसको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। अच्छा, उसके ऊपर मैं बात इसलिए नहीं करता हूँ कि ऑलरेडी राजा साहब उसके ऊपर बात कर चुके हैं। उसके बाद हमारा ये कैटेगरी 1 का यूज़र था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद हमारा यूज़र 2 जो है, उस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे जो उसने प्रॉफिट लिया, उसने विड्रा की शक्ल में कोई भी अमाउंट ली, जितने भी उसके डिपॉजिट थे, सपोज उसने एक डिपॉजिट किया 1,000 का, एक डिपॉजिट किया 2,000 का, एक डिपॉजिट किया 3,000 का, तो ये 3 डिपॉजिट मिलके उसके 3, 2, 5 और एक 6,000 का डिपॉजिट बना। और उसके विड्रा में अगर 6,000 पूरा नहीं हुआ तो उसको 100% वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सिंपल सी फार्मूला है। अब कैटेगरी 2 में जब हम जाते हैं, जिन लोगों ने 1 लाख रुपया लगाया और 1 लाख उसने 1 लाख 1 रुपये से लेके 1,99,000 तक ले लिया, तो वो कैटेगरी 2 में फॉल करेगा। और कैटेगरी 2 के लोगों के लिए 50% डिपॉजिट का फार्मूला लगा है कि उनकी अमाउंट का जो भी उनकी अमाउंट है उसका 50% उनको वहाँ पे डिपॉजिट में मिल जाएगा। और यहाँ पे कन्फ्यूजन थी जो लास्ट टाइम रह गई थी, उसको मैं क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे हमारा जो विड्रा में अमाउंट शो होती थी वो कौन कौन सी अमाउंट शो होती थी। विड्रा में हमारा प्रॉफिट शो होता था, हमारा रेफरल बोनस शो होता था, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग बोनस शो होता था। ये 3 बोनसेस हमारे विड्रा में शो होते थे। और नंबर 4, जब कोई कस्टमर विड्रा करता था तो विड्रा की अमाउंट, विड्रा का कह रहा हूँ, जो कस्टमर हमारा सोल्ड करता था तो सोल्ड की अमाउंट भी उसके विड्रा में शो होती थी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही थी, जिस कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करता चलूँ बड़ा क्लियर अल्फाज में कि आपकी सोल्ड अमाउंट वट एवर वो किसी भी पोर्टफोलियो में बनी हुई है, आपकी सोल्ड अमाउंट आपके विड्रा में शामिल नहीं की जाएगी। ये बड़ा क्लियर मैसेज है, जिसमें आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल देता हूँ। एक यूज़र था जिसने 1,000 डिपॉजिट किया और 1,000 डिपॉजिट करने के बाद उसने फिर दूसरा डिपॉजिट 2,000 का कर दिया। अब उसका टोटल डिपॉजिट 3,000 का बना और 3,000 में वो विड्रा लिया, उसने 500-700 का विड्रा लिया। इस दौरान उसको ज़रूरत पड़ी और उसने अपना एक पोर्टफोलियो सोल्ड किया।
अब जब उसने सोल्ड किया, सपोज उसने अपना 2000 का पोर्टफोलियो सोल्ड किया, तो वो जो उसने प्रॉफिट लिया था 500 का और प्लस उसका ये 2000 विड्रा में शो होगा तो 2500 शो हो रहा होता है। इस तरह वो कैटेगरी सी में चला जाता है, वो ना कैटेगरी 1 में आ रहा था ना कैटेगरी 2 में आ रहा था। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि वो कैटेगरी 1 में रहेगा, उसकी ये सोल्ड अमाउंट वहां से माइनस हो जाएगी और उसका जो प्रॉफिट और रेफरल बोनस की मद में उसने लिया वो 500 है, वो कंसिडर होगा। और जब 500 कंसिडर होगा तो वो कैटेगरी 1 में आ जाएगा। तो इस तरीके से हर बंदे के अपना, हर अकाउंट की अपनी एक हिस्ट्री है, उसके मुताबिक उसके साथ जो भी बिहेवियर होगा वही उसके साथ किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो कन्फ्यूजन थी सोल्ड अमाउंट की वो यहाँ पे खत्म हो जाती है और सोल्ड अमाउंट आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारा कैटेगरी 3 वाला यूजर जिसने 2x ले लिया, सपोज उसने 1 लाख रुपया लगाया और उसने 2 लाख ले लिया, उसके लिए फार्मूला ये बना था कि उसकी डिपॉजिट अमाउंट उसको नहीं मिलेगी और डिपॉजिट उसका 0 कर दिया जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ पे उसके लिए ये था कि उसका नेटवर्क एज इट इज, उसका 100% नेटवर्क उसको शिफ्ट किया जाएगा। उसका नेटवर्क जब उसको शिफ्ट होगा तो उसके नीचे उसकी ट्री में जितने भी लोग हैं वो उसके साथ शामिल होंगे। उसको बेनिफिट क्या है कि जो उसने मेहनत की थी, एक टाइम में मेहनत करके अपनी एक टीम डेवलप की थी और उस टीम का बेनिफिट उसको आज भी दोबारा मिलेगा, क्योंकि जब वो उसकी टीम में जितने भी लोग काम कर रहे थे, जितने भी लोगों का डिपॉजिट है, वो दोबारा जब डिपॉजिट एक्टिव होगा तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस बनेगा, जो प्लान का हिस्सा था, राजा साहब ने अपनी वीडियो में बताया आपको, प्रॉफिट शेयरिंग का जिक्र किया उन्होंने, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी उससे उसका दोबारा ग्रेजुअली जितना जितना बोनसेस बन रहे होंगे वो बोनसेस उसके बनेंगे प्रॉफिट शेयरिंग की मद में, और वो एक बड़ी अमाउंट होगी क्योंकि उसकी जितना उसकी टीम होगी, जितना उसका नेटवर्क होगा, उसके मुताबिक उसका प्रॉफिट शेयरिंग बनता जाएगा और उसको प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से बेनिफिट मिलता जाएगा। ये जो आपकी टीम है यही असल आपकी वर्थ है और इसी वजह से आपको यहाँ पे उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो वो लीडर, वो लोग जो ये समझ रहे थे कि हम जब कैटेगरी 3 में जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, वो अपना जहन से इस बात को निकाल लें कि उसको तो 100% उसकी टीम मिली और उसके साथ उसका जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग वाला बोनस है वो सारा का सारा उसको मिल रहा था। इसके बाद हमारा कार कमेटी और एक्टिवेशन वाले लोग थे जो कार कमेटी में थे, जिन्होंने कार कमेटी की मद में चाहे वो छोटी गाड़ी के लिए किया, मीडियम गाड़ी के लिए किया या बड़ी गाड़ी के लिए किया, एक 4,25,000 था, एक 8,75,000 था और एक 17,50,000 था। 3 कैटेगरी में उन्होंने कार कमेटी के लिए पैसे दिए। उनकी अमाउंट जो आईडी वो देंगे, जिस आईडी में वो डिपॉजिट करना चाहेंगे, ये अमाउंट उनकी उस आईडी के अंदर डिपॉजिट कर दी जाएगी और उसके ऊपर वही 4x वाला फार्मूला उसका लग जाएगा। और प्लस उसकी एक्टिवेशन फीस जो उसने 5,000 दी, 10,000 दी, 15,000 दी या 30,000 दी, ये मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग थे, तो जो भी उसकी एक्टिवेशन फीस होगी वो भी कार कमेटी के साथ उसके अकाउंट में शिफ्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कार कमेटी वाला और इस वाला मसला भी हल हो गया कि एक्टिवेशन वाला भी, क्योंकि सफरमान न्याजी की कमिटमेंट थी कि आपका किसी भी मद में कोई भी पैसा जो कंपनी के पास आया, कंपनी उसको वापस करने की पाबंद है और आपको देगी, और ये यहाँ पे आपको ये भी मिल गया। उसके बाद तीसरा हमारा एक इशू था कि कैश बॉक्स में जो अमाउंट पड़ी है उसका हम क्या करेंगे। तो कैश बॉक्स के लिए 2 ऑप्शन कंपनी ने दिए हैं फिल वक्त। एक ऑप्शन तो यह है कि कैश बॉक्स में जितनी भी अमाउंट आपकी पड़ी है वो जिस दिन बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे तो आप 100% कैश बॉक्स की अमाउंट को थ्रू बैंक जब ओपन होंगे तो आपको 100% अमाउंट USD में कन्वर्ट करके आपको दे दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 ये है कैश बॉक्स के अंदर कि अगर जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं, कोई पाबंदी, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता दी जाती है, बताई गई है पहले भी राय साहब की वीडियो में भी और मैं भी बता रहा हूँ कि आपके ऊपर कोई शर्त लागू नहीं हो रही कि आपने यहाँ पे टीम बनानी है, नेटवर्क करना है, नई सेल लानी है, कोई भी यहाँ पे आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ शिक नहीं लगाई जा रही। विलिंगली पाकिस्तान के ला नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। जो हमारा इंटरनेशनल यूज़र है वो अगर उसको इस्तेमाल में लाना चाहे तो वो ला सकता है और अपनी हर ट्रांजैक्शन के अंदर, हर डिपॉजिट के अंदर वो 10% अपना कैश बॉक्स के डॉलर यूज़ कर सकता है। तो ये कैश बॉक्स वाले हमारे दोस्त भी क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग जो आपकी बनेगी, प्रॉफिट शेयरिंग बनने के बाद आपको मिलने के लिए उसका क्राइटेरिया जो हमारे पुराने यूज़र हैं, मतलब ये B4U SRG के जो पुराने यूज़र हैं उनके लिए ये फार्मूला है कि जब वो डायमंड बनेंगे, अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग उनको डे फर्स्ट से उनकी कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी और उनको मिलेगी उस टाइम पे कि जब अगर वो डायमंड बनते हैं और डायमंड का क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो उस सूरत में उनको प्रॉफिट शेयरिंग बोनस मिल जाएगा और वो सारा का सारा उनका
कैश वॉलेट में जमा होगा। जिस दिन भी वो अपना क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो वो इसको विदड्रा कर सकेंगे, उनके ऊपर कोई पाबंदी इसके ऊपर भी नहीं होगी। और डायमंड के क्राइटेरिया के ऊपर भी ऑलरेडी राजा साहब अपनी वीडियो में बता चुके हैं। तो ये था। और इसके अलावा आखिरी एक चीज़ कि हमारी अमाउंट जो इससे पहले SRG में B4U में इन्वेस्ट थी, वहाँ पे डॉलर का रेट 150 के साथ फिक्स था। अब जबकि यहाँ पे आप शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे सारा का सारा लेन देन USDT में होगा। तो यहाँ पे आपकी उस अमाउंट को, सपोज आपने $1000 लगाया तो आपकी अमाउंट 1.5 लाख बनी। जो आपकी अमाउंट बनी उस अमाउंट को जिस दिन आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा उस दिन के डॉलर के रेट के साथ, USDT का जो उस दिन का रेट होगा उसके साथ कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका अकाउंट वहाँ से एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने रिपीट कर दिया दोबारा इस फार्मूले को जो SRG और B4U के हमारे लोग थे उनके लिए। अब आखिर में इतनी बात करूँगा कि मेरे सामने पिछले 22 साल से पाकिस्तान के अंदर ये नेटवर्क इंडस्ट्री काम कर रही है, लेकिन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखने को मिला, ऐसा सुनने को मिला कि किसी कंपनी के एक दफ़ा बंद होने के बाद 8-9 महीने का ऑपरेशन बंद होने के बाद, ऑलमोस्ट सितंबर 2021 से हमारा ऑपरेशन बंद था, उस ऑपरेशन के बंद होने के बाद दोबारा उसको किसी और जगह कन्वर्ट करके अपने उन तमाम यूज़र को, क्योंकि स्लोगन जो कंपनी का है वो यही है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, यही आपकी असल कमाई है। तो आपके इस नेटवर्क को बचा के आपको दोबारा शिफ्ट कर दिया गया है और ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि किसी कंपनी ने दोबारा ऐसा किया हो। और मैं समझता हूँ इस बात पे हम खान सैफुर्रहमान खान न्याजी साहब का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन सैफुर्रहमान न्याजी साहब के साथ साथ हम सिक्योर रीनेक्स के MD साहब का भी, जो मिस्टर के, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ में इस सारे सिनेरियो में मैं समझता हूँ कि अगर मेरे साथ अगर किसी दोस्त ने सबसे ज़्यादा साथ दिया, सब लोगों ने बहुत साथ दिया, मैं सबकी यहाँ पे बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा इस B4U फैमिली, SRG फैमिली के लिए टेंशन ली और उसका साथ दिया वो राजा रियाज साहब है। मैं यहाँ पे उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी मोहब्बत, उनकी भाईबंदी की वजह से आज ये मुमकिन हुआ कि हम इस पोजीशन पे पहुँचे कि हम ये कहने के काबिल हुए। और आखिर में मैं अपने उन तमाम लीडर्स का जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ दिया और मेरी हर बात को ऑन किया, और जैसा कि उनको कहा गया कि आपने कहीं पे भी कोई भी कमेंट्स नहीं करना तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, मैं उन तमाम टॉप लीडर का तहे दिल से मशकूर हूँ। उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आज भी मुश्किल की घड़ी में भी हमारे साथ थे और इंशाअल्लाह कल आने वाली आसानी की घड़ी में भी वो हमारे साथ होंगे। आखिर में मैं फिर एक दफ़ा सैफुर्रहमान न्याजी साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा और सिक्योर रीनेक्स की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। और आप व्यूवर्स का भी शुक्रिया, आप दोस्तों का शुक्रिया कि आपने भरपूर साथ दिया। आप सब मैं कहता हूँ खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए 8-9 महीने इंतज़ार किया। और सब्र का फल मीठा होता है, यकीनन ये आपने कहावत सुनी होगी और यकीनन वो फल मीठा आपको मिलेगा और दुनिया देखेगी उसको। इंशाल्लाह इसको मिल के हम सब इन खुशियों को हम सेलिब्रेट करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, राजा साहब को भी और बिलखुसूस खान सैफुर्रहमान खान न्याजी साहब को। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।